अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीव कंसल्टिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सेल बेसिक सीरीज थी वो कंप्लीट होने के बाद आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंटरमीडिएट लेवल सीरीज का। और उसमें फर्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल। जो कमांड हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ उसका ये है कि आपके पास एक्सेल रिबन में डाटा का टैब है और डाटा टैब में आपने जाना है आउटलाइन ग्रुप में। आउटलाइन ग्रुप में आप जाएंगे तो वहां आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगी, ग्रुप एंड अनग्रुप की। तो ये आपके पास आ गया इस कमांड का पाथ। इस टॉपिक में जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि आप को पता होना चाहिए कि ग्रुपिंग अनग्रुपिंग है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। देखें, अगर हम रिपोर्टिंग सिस्टम की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो जितना लेवल हाई होता जाता है उतनी ही ज़्यादा समराइज्ड और शॉर्ट रिपोर्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाती है। तो आपने डेफिनेटली जो आपने समराइज्ड इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है या रिपोर्ट बनानी है वो डेफिनेटली किसी ना किसी आपके डिटेल्ड कैलकुलेशन या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस कर रही होती है। तो आपको कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए कि अगर आप अपना डाटा या रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपके पास एक सिंगल क्लिक के ऊपर ऑप्शन होनी चाहिए कि आप जब चाहें अपनी मर्जी से उसकी फर्दर डिटेल्स या फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है उस डाटे को आप हाइड अनहाइड कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो एक्सेल जो हमें फैसिलिटेट करता है, इसमें जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल। अब इसमें जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे उसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे हमारे पास आएगा ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ रोज। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ कॉलम्स। और थर्ड पे हम देखेंगे कि हमने ग्रुपिंग अनग्रुपिंग रोज और कॉलम्स की 1 और 2 में कवर कर दी है। उसके बाद हम अनग्रुपिंग को फर्दर डिटेल में देखेंगे कि अगर हमने स्पेसिफिक रोज को अनग्रुप करना है तो उसमें एक्सेल हमें क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्या सिनेरियोस बनते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास आएंगी। पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि हम रोज को अनग्रुप कर सकते हैं टॉप में से, कि टॉप से मैं रोज सेलेक्ट करके उनको अनग्रुप करूं। और दूसरी ऑप्शन है कि मैं बॉटम से उठाऊं रोज को, रोज की सिलेक्शन करूं और उनको अनग्रुप करूं। और थर्ड नंबर पे है कि मैं मिड से सिलेक्शन करता हूँ रोज की, उनको अनग्रुप करने के लिए। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे अनग्रुपिंग ऑफ स्पेसिफिक कॉलम्स। कॉलम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शंस मिलती हैं। एक ये कि हमने कॉलम राइट साइड से सिलेक्ट करके उसको अनग्रुप करना है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि दूसरा सिनेरियो हम लेफ्ट से कॉलम को सिलेक्ट करके उसको अनग्रुप करते हैं, या हम इन बिटवीन मिड से कुछ कॉलम सेलेक्ट करके उनको अनग्रुप करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आएगा कि ये तमाम ऑप्शन जो है जो ग्रुपिंग अनग्रुपिंग की है इसको हम डाटा टैब वाला जो ऊपर हमने ये पाथ मेंशन किया है, इस पाथ की बजाय अगर हम अपने पास कुछ शॉर्ट की अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस शॉर्ट की को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो शॉर्ट की है क्या। तो शॉर्ट की अप्लाई करने के लिए आपने 2 स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स। रोज या कॉलम्स को आपने सेलेक्ट करना है
और उसके बाद आपने अपनी शॉर्ट की अप्लाई करनी है। शॉर्ट की इसकी है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस आपने एरो की सिलेक्ट करनी है, या तो लेफ्ट वाली या फिर राइट वाली। तो राइट वाली सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ग्रुपिंग की ऑप्शन एग्जीक्यूट होगी। और अगर आप एरो की लेफ्ट वाली प्रेस करेंगे तो आपके पास अनग्रुपिंग की ऑप्शन एग्जीक्यूट होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके लिए आपने कौन सी एरो की प्रेस करनी है। तो इसमें फर्दर जो है इसको हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अपनी एक्सेल शीट की तरफ जाते हैं। एक्सेल शीट में देखें, ऑलरेडी मेरे पास एक डाटा मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। ये सिंपली सेल परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेल पर्सन हैं, मार्केटिंग आपकी जो फील्ड फोर्स होती है, और ये डिफरेंट मंथली जो है वो इनकी सेल्स है। ये Q1 का टोटल है, फिर अगले 3 महीनों की सेल्स है, और ये Q2 का टोटल है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर आए तो वो हमारे पास है ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग ऑफ रोज। तो रोज की अगर हमने ग्रुपिंग या अनग्रुपिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने ये रोज सेलेक्ट करनी है। सपोज हम चाह रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉय वाइज डाटा है ये हमें शो ना हो, हमने सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी मंथली और क्वार्टर का जो है टोटल शो करना है बस। तो ये रोज को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो कमांड है यहाँ पे, ये जो डाटा पाथ हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि डाटा टैब में आपने एंटर होना है। तो डाटा टैब में एंटर हो गए आप। तो डाटा टैब के अंदर आपके पास आउटलाइन का ग्रुप आ रहा है। आउटलाइन का ग्रुप हमारे पास ये है, और इस ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन आ रही है ग्रुपिंग की। ग्रुप के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखें यहाँ पे आपका ये ग्रुप आइकन इसने क्रिएट कर दिया एक्सेल ने। उसने क्या किया है कि तमाम जो रेलेवेंट रोज थी जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी उसके ऊपर उसने ग्रुप अप्लाई कर दिया। अब ये माइनस का एक आइकन यहाँ पे है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे माइनस सिंबल के ऊपर, तो आप देखें उसने इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया, और जो माइनस का साइन था वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्लस पे, उसने अगेन अनहाइड कर दिया है इंफॉर्मेशन को। तो ये सिंगल क्लिक के ऊपर आप जो है वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप इसको इंफॉर्मेशन को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह ये जो रोज हैं हमने इसको सिलेक्ट करके ग्रुपिंग की थी। अब अगेन मैं इन रोज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ, यानी कि ये ग्रुपिंग हटाना चाहता हूँ। अगेन मेरे पास जो इसका पाथ है वो डाटा टैब में आउटलाइन, और आउटलाइन में ही मुझे ग्रुप और अनग्रुप की ऑप्शन मिलेगी। तो आउटलाइन में जाकर यहाँ पर मेरे पास ये अनग्रुप की कमांड है, इस पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो आप देखें जो इसकी जो ग्रुप अप्लाई किया हुआ था ग्रुपिंग, वो एक्सेल ने हटा दी है, यानी अनग्रुप कर दिया उसको। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि ये सेम चीज़ हमने जो रोज के केस में देख ली है, इस ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग को हम अब कॉलम के सिनेरियो में देखेंगे। जिस तरह हमने रोज में सिलेक्ट करके उनको ग्रुप किया, इसी तरह आप जो है वो कॉलम में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि ये जो हमारा Q1 है हमने इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है, और इन केस अगर इसका ब्रेकअप देखना होगा तो हम इंफॉर्मेशन को अनहाइड कर लेंगे। अभी इस इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर देते हैं। कॉलम सेलेक्ट करने हैं आपने, और ग्रुप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप में कन्वर्ट होगी, ये ग्रुप आइकन आ गया आपके पास। तो इस इंफॉर्मेशन को आप सिंपली हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसी तरह मैं ये जो सेकंड क्वार्टर के मंथ्स हैं इसके ऊपर भी ग्रुप अप्लाई कर देता हूं, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली सिंगल क्लिक के साथ हाइड अनहाइड कर सकता हूं। तो अगेन मैं ये जो रोज है इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूं। तो आप देखें कि ये टेबल कितना ज़्यादा समराइज फॉर्म में आ गया है कि आपके पास क्वार्टरली टोटल आ रहा है बस। तो यहाँ तक हमने 2 पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग रोज को भी कवर कर लिया और कॉलम्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक रोज को अनग्रुप करना हो तो उसमें एक्सेल का एक क्या इम्पैक्ट डालता है। यानी कि हम 3 सिनेरियोज में बात करेंगे कि पहले हम टॉप से देखेंगे, फिर बॉटम से देखेंगे रोज को सिलेक्ट करके, और फिर हम मिड से उसकी सिलेक्शन करेंगे।
तो एक्सेल स्क्रीन में आते हैं, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ तमाम ग्रुप्स को, ताकि डाटा मेरे पास आ जाए। और अनग्रुप करना है मैंने सबसे पहले रोज को, और रोज में सबसे पहला सिनेरियो है टॉप। ये तकरीबन मेरे पास 5 रोज हैं, 5 रोज में मैं पहली 2 रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं अनग्रुप पे क्लिक करूंगा आप देखें कि उसने इन 2 रोज को ग्रुप से आउट कर दिया। और बाकी जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बाकी 3 रोज रह गई हैं। तो अब अनहाइड जो है वो इन 3 रोज के ऊपर ही अप्लाई होगा, क्योंकि पहली 2 रोज को हमने सिलेक्ट करके उन स्पेसिफिक रोज को हमने आउट कर दिया उस ग्रुपिंग के अंदर से। अब मैं चलता हूँ दूसरी ऑप्शन में। दूसरा सिनेरियो क्या है कि बॉटम से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ रोज, तो पहले मैंने ऊपर वाली 2 रोज सिलेक्ट की थी, अब मैं नीचे वाली 2 रोज सिलेक्ट करके इसके ऊपर अनग्रुप अप्लाई करता हूँ। तो जैसे उसने उसमें बिहेव किया था कि नीचे वाला जो 3 रोज थी वो ग्रुप में रहने दी थी, यहाँ पर उसने क्या किया, 3 ऊपर वाली रोज ग्रुप में रहने दी और नीचे वाली 2 रोज इसने ग्रुप से निकाल दी हैं। इसके अलावा जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें हम मिड से रोज को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मिड में मेरे पास एक रो है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं अनग्रुप अप्लाई करूंगा। तो एक्सेल ने क्या किया, उसको तो ग्रुप से निकाल दिया, लेकिन ऊपर वाली 2 रोज के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया और नीचे वाली 2 रोज के लिए उसने सेपरेट ग्रुप बना दिया। यानी कि एक्सेल खुद जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रुप्स को स्प्लिट कर देगा, और स्प्लिट करने के बाद जो जो जितनी जितनी रोज जो इंफॉर्मेशन जिस ग्रुप में है उसके ऊपर ही हाइड अनहाइड की कमांड एग्जीक्यूट होगी। जो रो हमने आउट ऑफ ग्रुप कर दी यानी कि अनग्रुपिंग कर दी, उसके ऊपर कमांड एग्जीक्यूट कर दी, तो वो उसके ऊपर किसी किस्म की भी हाइड अनहाइड की कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि पॉइंट नंबर 4 है। इसमें सेम काम हमने करना है कि ऊपर हमने स्पेसिफिक रोज के ऊपर बात की थी, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स हैं। कॉलम्स के अंदर हमारे जो 3 सिनेरियोज हैं वो ये है, राइट है, लेफ्ट है और मिड है। यहाँ पे हम ये 3 सिनेरियोज अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और जब कॉलम्स की बात करें तो कॉलम में आके हम सबसे पहले राइट से देखते हैं। राइट वाला कॉलम सेलेक्ट किया, इसको अनग्रुप जैसे ही करूंगा मैं, आप देखें उसने उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया, और अब जो ग्रुप में सिर्फ ये 2 कॉलम्स रह गए हैं और इनके ऊपर ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा है कि जिसमें हमने देखना है कि अगर हम लेफ्ट से कोई कॉलम सेलेक्ट करके उसके ऊपर अनग्रुपिंग अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास अगेन Q1 का जो ग्रुप बना हुआ है मंथली डाटा का, उसमें हम लेफ्ट साइड से ये कॉलम ई सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अनग्रुप। जैसे ही अनग्रुप किया उसने इस स्पेसिफिक कॉलम को ग्रुप से बाहर निकाल दिया है और बाकी 2 कॉलम का ग्रुप उसने सेपरेट कर दिया। तो उसको आप जो है वो इंफॉर्मेशन को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं सिर्फ 2 कॉलम्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास थर्ड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो जो है वो मिड का है कि अगर मैं मिड से कोई कॉलम सेलेक्ट करता हूं तो अगेन आते हैं हम सेम डाटे के ऊपर, और इन ये जो 3 कॉलम्स का ग्रुप बनाया हुआ है इसमें मिड कॉलम में डी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अनग्रुप करता हूँ इसको। तो आप देखें जिस तरह रोज के अंदर उसने 2 ग्रुप में इसको स्प्लिट कर दिया था, यहाँ पे भी एक्सेल ने उसको 2 ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट कर दिया। नंबर 5 पे हमारे पास आती है इसकी शॉर्ट की। शॉर्ट की अप्लाई जब भी करनी है उसमें सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है रोज एंड कॉलम्स की। अगर आप रोज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ग्रुपिंग अनग्रुपिंग शॉर्ट की से, तो आपने पहले रोज को सिलेक्ट कर लेना है, और कॉलम्स पे कर रहे हैं तो आपने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें जब आप सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके पास इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट प्लस ऑल्ट, ये दोनों तो प्रेस होंगी, और उसके साथ आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है या राइट एरो की प्रेस करनी है। राइट एरो की प्रेस करनी है तो आपकी ग्रुपिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, और जो लेफ्ट एरो की है वो आपने अगर अनग्रुप करना हो तो उसके लिए यूज होती है। तो मैं यहाँ पे दोनों इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास फिलहाल ये जो ग्रुपिंग है रोज की, इसको मैं सारे को अनग्रुप करता हूँ और मैंने रोज सेलेक्ट की हुई है और मैं की अप्लाई करने लगा हूँ। मैं सबसे पहले मेरे पास अब मैंने इनको ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने के लिए मेरे पास क्या है, राइट एरो की है।
तो मैं राइट एरो की प्रेस करूंगा, शिफ्ट ऑल्ट, जैसे ही राइट एरो की प्रेस करूंगा आप देखें उसने ग्रुपिंग कर दी है। शिफ्ट ऑल्ट लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा, अनग्रुप, ग्रुप अनग्रुप, ग्रुप अनग्रुप। तो देखें कितना क्विकली जो है वो शॉर्ट की के साथ हमारी ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग की कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। इसी तरह आप कॉलम्स के केस में देख सकते हैं, कॉलम्स की जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट किया आपने और अगेन जो है वो शिफ्ट ऑल्ट मैं एरो कीज को यूज करूंगा तो देखें कितना क्विकली जो है वो ग्रुप और अनग्रुप की कमांड एग्जीक्यूट हो रही है। और छठे नंबर पे जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें ऐसा है कि मैं ये जो रोज हैं इसके ऊपर भी ग्रुपिंग अप्लाई करता हूँ और आप देखें कि ये कॉर्नर पे आपको 1 2 और 1 2 लिखा नजर आ रहा है। इसमें एक सिनेरियो हम बना लेते हैं। आप एज्यूम करें कि आपके पास ये जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं आपके पास 25-30 ग्रुप हैं और आपको जरूरत पड़ गई है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के आपने तमाम ग्रुप्स को ओपन करना है, तो आप एक एक करके जो तो नहीं उसको ओपन करेंगे। तो एक्सेल आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप एट वंस तमाम ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे ये 2 ग्रुप हैं, मैं ये 2 पे क्लिक करता हूँ, उसने देखें एक्सेल ने तमाम जो 2 ग्रुप थे, 2 से ज्यादा भी होते हैं, उसने तमाम को इकट्ठा एट वंस अनहाइड कर दिया। अगर मैं 1 पे क्लिक करूंगा हाइड, अनहाइड, हाइड। इसी तरह जो है वो रोज के केस में है, 1 पे क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, 2 पे करेंगे अनहाइड हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि हम ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग रोज या कॉलम्स की एक्सेल में उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि एक्सेल का कोई भी टॉपिक हो मैं उसको बिल्कुल आसान करके समझाऊं ताकि हर बंदे को आसानी से समझ लग जाए। अगर आप लोगों के पास इस एक्सेल कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन हो या आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। Thank you for your worthy time. Keep watching Bizheap Consulting for more videos. दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।